गर्मी लग रही है। बहू। अरे ससुर जी, आप अचानक से बिना बताए? अरे बात ही ऐसी हुई है बिना बताए। मुझे एक बात बता, ये रोहित अचानक मतलब घर से अलग क्यों होने की सोची इसने? क्यों अचानक एकदम से यहाँ पे शिफ्ट हो गया हो? अरे ससुर जी, आपको कितना समझाया था मैंने कि जो भी करना है ना ध्यान से करो, पर आप सुनते कहाँ हो मेरी बात। अब देखो, आपके बेटे को हम दोनों के ऊपर शक हो गया है। उस दिन जब आप मैसेज कर रहे थे ना मुझे और खिड़की से भी झांक रहे थे, तो उन्होंने साइड से ना मैसेज भी ऐसे ऐसे करके देखे थे। मुझे लगता है कि पढ़ भी लिए थे। और आप जो खिड़की से झांक रहे थे, आपको झांकते हुए भी देख लिया था, इसीलिए। हाँ तो तुम उसे कह भी तो सकती थी कि क्यों भाई झांक नहीं सकते क्या खिड़की से? अरे भाई घर का बुजुर्ग आदमी है, बाप है तुम्हारा, बाप ताका झाकी तो करेगा ही करेगा इधर उधर। भाई घर में कौन अच्छा है कौन नहीं है, कोई मतलब सारे ठीक ठाक है, कोई गलत काम तो ना कर रहा है, तो ये बड़ा बड़े का फर्ज होता है ताक झाक करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे ससुर जी, अब आपको मैं कैसे समझाऊं कि ठीक है, मानते हैं आप घर के बड़े हो, ठीक है, और मैं हूँ घर की बहू, ठीक है, तो बहू को बहू की तरह रहना चाहिए, बाप को बाप की तरह रहना चाहिए और ससुर को ससुर की तरह रहना चाहिए ना। लेकिन नहीं, आपने ऐसी हरकत करी है। अरे कौन सा पति बर्दाश्त करता है? कोई भी नहीं करता है। अरे इसके दिमाग में ना वहम के कीड़े पैदा हो गए और कुछ ना है। ये है ना, ये अपने ही बाप पर शक शक बिठाए बैठा है मन में। वो सोच रहा है कि जैसे उसका बाप अपनी बहू मतलब तुम्हारे साथ मेरे कुछ गलत संबंध है। अब किस गधे को कौन समझाए? अब यहाँ पे आन पड़ा, इसका किराया विराया देगा, 25,000 रुपये इसका किराया है, तनख्वाह उसकी 60,000 रुपये, बाकी के घर के खर्चे है, ये वो अमुक टमुक मिला के क्या बचेगा उसके पास? हाँ? अरे ससुर जी, बस रहने दीजिए। मुझे ना सब पता है आपकी नीयत में क्या चल रहा है, क्यों मुझे मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं, क्यों खिड़कियों से ताका झाकी करते हैं, क्यों मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैं सब जानती हूँ कि आपके इरादे क्या हैं। वो तो अच्छा है कि मैं ही आपको भाव नहीं देती। अभी तो सिर्फ आपके बेटे को शक ही हुआ है, तो ये हाल है। और किसी दिन पक्का पता चल गया कि आपकी नीयत में क्या चल रहा है, फिर क्या होगा उस दिन? कुछ भी ना होगा, घंटा बजाएगा वो और क्या करेगा। हाँ ठीक है, मानता हूँ कि मेरा दिल तुम पर आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सावधानी बरती यार। अरे अगर मैंने तुम्हें मैसेज कर भी दिए तो तुम्हें चाहिए था कि उन मैसेज को हाथों हाथ डिलीट कर दिया करो, रीड करके। जैसे मैसेज का टुंग करके बजता है, बीप बजती है, वैसे थोड़ा सा बाजू में चले जाओ ना यार। अब मुझे मालूम तो होता नहीं कि वो तुम्हारे पास बैठा हुआ है। देखिए ससुर जी, आप ना ये सब करना छोड़ दो। अभी तो आपके लिए बुरा हुआ है, फिर मेरे लिए भी हो जाएगा। अभी तो साथ में यहाँ पे रेंट पे रहने के लिए मुझे भी ले आया है। पता चले कि जहाँ लेके आया वहाँ से भी धक्के मार के निकाल दे। देखो ससुर जी, अभी भी वक्त है। हाँ तो अच्छा ही अच्छी बात है ना, यहाँ से धक्के मारकर निकाल देगा तो तब सीधा कहाँ पे आएगा? अपने घर में ही आएगा। अरे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुम अपने घर में? कौन से घर में? अरे मेरे वाले घर में, जो मैंने कमाया है, मेरे खून पसीने की मेहनत का है। तो ससुर जी, फिर तो और ज़्यादा ना आग बबूला हो जाएंगे वो, और पता चले मुझे वहीं पे आके मारना पीटना चालू कर दिया तो? अरे उसका बाप हूँ मैं, बाप के सामने बेटा बेटा ही होता है, शेर शेर होता है और सवा शेर होता है। एक बात सुनो, तुम ना उसे समझाओ। वैसे वो कितने बजे तक आएगा? पता नहीं, आजकल कुछ बता कर नहीं जाते हैं, लेकिन आते तो 8-9 बजे तक ही हैं। 8-9 बजे तक? अभी तो साला 3 ही बजे। तुम एक काम करो, मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है घरदार के बारे में। तुम मेरे साथ बेडरूम में आओ, मुझे वहाँ पे तुम्हें कुछ बताना है। आओ। चलिए। अब ससुर जी, हाँ एक बात बताइए, बेडरूम में इसीलिए लेकर जाना चाहते हैं ना कि आप वो सब करना चाहते हैं? अच्छा, ताड़ बड़ी जल्दी देती है तू। वो मेरा बेटा भी है ना, ऐसे ही ताड़ गया मुझे। अच्छा, तो इसका मतलब आपके बेटे का शक सही है? होने दे सही, मुझे घंटा ना फर्क पड़ता है। अरे ससुर जी, फर्क पड़ना चाहिए। अरे क्योंकि वो आपका बेटा है, थोड़ा सा बेटे के बारे में भी सोच लो। या जो इस उम्र में आपकी इच्छाएं जाग रही हैं मुझे देख देख के,
उसके बारे में ज़्यादा ख्याल है और अपने बेटे का ख्याल नहीं है। अरे गुस्से में अगर उसने कुछ कर करा लिया तो फिर क्या रह जाएगा आपका? अरे कुछ ना कर आएगा वो। तब तक तो मैं इस बगीचे की हर डाली की कलियां तोड़ दूंगा। अच्छा, तो अब मुझे पता चल गया है कि आपके मन में ना जो हम सोच रहे थे, मैं और मेरा पति, वो सही है। तुम तो पहले से ही सोच बैठी थी और जानती भी थी, तभी तो तुम विभाव दे रही थी थोड़ा थोड़ा। बस ये गधा बीच में आ गया थोड़ा। अब ससुर जी, अब चलो जब इतनी बातें हो ही गई हैं तो थोड़ी बातें और कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, आपकी जो बड़ी बहू है वो सासू माँ की अलमारी पे जो नागिन बनी बैठी है, मतलब चाबियाँ सारी उसके पास है, वो चाबियाँ मुझे कब मिलेंगी? जब तू वहाँ पे चली जाएगी। इसीलिए तो कहता हूँ पागल, इसके पीछे पड़, इसे मना, इसे समझा सही ढंग से कि चलो बोलना। वरना अगर बहू जी को गुस्सा आ गया ना तो बहू जी सारी की सारी प्रॉपर्टी बोलना अविनाश के नाम पे कर देंगे। फिर रहेगा ये टन टन ठन ठन करते हुए। दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो मानेंगे नहीं। और वैसे भी यहाँ रह के हमारा कोई फ़ायदा तो है नहीं, पैसा वेस्ट ही हो रहा है। नहीं तो 25,000 रुपये वहाँ बचते ही थे। और क्या पागल, अगर तू यहाँ पे रहती है, अब अकेले बैठी थी ना, नेल पॉलिश लगा रही थी अपने पैरों को, करेगी भी क्या अकेले अकेले? कुछ भी नहीं कर पाएगी। वहाँ पे कम से कम तेरा मनोरंजन करने के लिए मैं तो रहूँगा। हाँ ये बात तो है, आप तो रहोगे मेरा मनोरंजन करने के लिए। और आपको तो बहुत अच्छे से आता है मनोरंजन करना, और शायरी भी खूब अच्छी अच्छी आती हैं। अरे वैसे आज कोई शायरी नहीं मारी आपने? अरे ज़रूर मारूंगा जब हम बेडरूम में जाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, वहीं पे एक दो शायरी बोल देना मेरे लिए, क्योंकि बहुत दिनों से आपके कानों से मैंने अपने लिए शायरी नहीं सुनी। ज़रूर सुनाऊंगा, बहुत अच्छी शायरी सुनाऊंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? अगर मुझे मालूम होता ना कि आज वो घर पे नहीं और तुमसे मिलना होगा मेरा, तो तुम्हारे लिए तो स्पेशल शायरी बना के लाता। लेकिन कोई बात नहीं, खूबसूरती जहाँ पे देखो ससुर की शायरी वहाँ पे तैयार रहती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब तो कोई एतराज़ नहीं है ना बेडरूम में चलने के लिए? अरे नहीं नहीं, अब क्या ही ऐतराज़ होगा, जब चाबी मिलने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है, तो चलिए। हाँ ये भी ना बात, चला जा। काफ़ी दिनों बाद बेड पर तेरे साथ बैठने को मिलेगा। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। आज अच्छा मौका मिला है आपको क्या मेरे साथ बैठने का। क्या करूं बहू, तेरी खूबसूरती का जादू इतना सर पर चढ़कर बोलता है ना कि मैं भूल जाता हूँ। वो कहते हैं ना कि तेरी खूबसूरती को देखकर अप्सराएं भी शर्मा जाती है। जलन होती होगी उन्हें जब तुम शर्मा कर मेरी बाहों में सिमट जाती हो। अच्छा, शायरी तो बहुत अच्छी मारी है तुमने, बस बाकी और देखना है क्या क्या करते हो मेरे लिए, क्योंकि उस घर में ना सिर्फ आपकी बड़ी बहू की चलती है, और आप भी ना बहुत बातें मानते हैं अपनी बड़ी बहू की। ये ज़्यादा ना चमचे मत बन के घुमा करो अपनी बहू के। अरे वो थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, उससे है ना तुम्हारी साथ काफ़ी इम्प्रेस होती है। तुम्हें मालूम है ना, वो थोड़ी मतलब टिपिकल इंडियन टाइप की बहू है वो, तो तुम्हारी सास है ना उसे ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए है ना उसे थोड़ा हल्का तुम्हारे सास को मनाने के कारण उसे भाव देना पड़ता है। अदरवाइज यार मुझे तो ऐसी बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। मुझे तो तुम जैसी नखरे वाली बहू अच्छी लगती है। हाँ वो तो हो गई। अब मुझे देखो, मुझ में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना तो उसे कपड़े पहनने का ढंग, ना उसे मेकअप करने का ढंग, ना तो उसे अच्छे से तैयार होने का आता, मतलब आता ही क्या है उसे, खाना तक ठीक से नहीं बनाती है, और सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा। मुझे तो कहीं से अच्छा नहीं लगता। मेरे पति तो बोलते हैं कि मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाती। वही ना, अरे तुम्हारी सास ठहरी एकदम पुराने ज़माने की, उसकी जो आदतें हैं ना अभी तक नहीं गई। वो मॉडर्न ज़माने को क्या जानती है, वैसे ही उसकी बहू है टिपिकल इंडियन। अब क्या करे, ऐसी बहुओं को है ना ऐसी सास अच्छी लगती है, और ऐसी सासों को ऐसी बहू है, और तेरी जैसी बहू है इस मॉडर्न सास ससुर को अच्छी लगती है। वो तो ठीक है ससुर जी, हाँ लेकिन अब बहुत हो गया। और आपकी सॉरी, हाँ ससुर जी, अब ना बहुत हो गया। अब मैं जेठानी जी का ना कुछ नहीं सुनने वाली। अगर मैं उस घर में आ भी गई अपने पति को लेकर रहने के लिए,
तो मैं आपकी बहू की ना एक भी बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो ऑर्डर बहुत देती है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। और तो और सुबह मैं थोड़ा सा लेट क्या उठती हूँ, उसमें भी उसको दिक्कत हो जाती है। तू तो सोती रहती है, तू इतना लेट उठती है, तू बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रही? अरे ये कौन सी बात होती है? मेरी मर्जी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा बच्चा जल्दी पैदा करके, क्यों करूँ मैं पैदा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने की ज़रूरत भी क्या है? अरे जब मुझे इतनी जल्दी दादा बनने की या नाना बनने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है माँ बनने की? छोड़ो ना उसको। मैं एक काम करूँगा ना, तुम बेशक कितने भी बजे लेट उठो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल मेड रख लूँगा। ओके? ठीक है ससुर जी, रख लेना। वैसे भी मैं नहीं चाहती मेरे गोरे गोरे हाथ ना घर का काम करके ख़राब हो जाएं, तो आप मेरे लिए ना मेड रख लेना। और तो हाँ, और कभी कभी मेरे ना हाथ पैर भी दबा दिया करना। तो एक काम करना, जा थोड़ा सा लाइट वीट बंद करके आ जा। ठीक है ससुर जी, अभी लाइट बंद करके आती हूँ। जा। अरे वाह, जल्दी आइए।